रुख करना चाहूंगे अपने सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का। रोहतक में वो मौजूद है। अभिषेक, वहां पर किस तरीके की हलचल है, क्योंकि सुधीर सांगवान पुलिस की गिरफ्त में है, कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने होंगे। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पर जो परिवार रह रहा है, परिवार के लोग अभी तक कैमरे पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारी बात हुई है, उनका कहना है उन्होंने पहले से डिसोन करके रखा हुआ था, 3 साल से अपने परिवार में नहीं आ रहा था। और दूसरी बात यह कि रोहतक में ऐसे कई लोग मिल रहे हैं जिनके साथ में सुधीर सांगवान ने फ्रॉड किया हुआ है। एक हम घर पे पहुंचे सेक्टर 2 में, और वो एक ऐसा घर है जहां पर लोगों ने बताया कि उसने बैंक से कई सारे लोन लेकर के उस घर का एड्रेस दे दिया था जो उसका घर भी नहीं है। तो इस तरह का फ्रॉड का एक लंबा इतिहास है यहाँ पर। और यहाँ पर जो लोग मिल रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि सोनाली फोगाट के साथ भी वो इसी तरह का फ्रॉड कर रहा था, इस बात की भी गवाही दे रहे हैं। तो रोहतक में ऐसे कई सारे तार हैं जो कि सुधीर सांगवान का जो ब्लैकमेलिंग का आरोप लग रहा है, उस ब्लैकमेलिंग के पूरे कहानी की कड़ियां जोड़ते हैं। और इसीलिए जो जांच का दायरा है, जब रोहतक पहुंचेगा वो इसके मोटिव तलाश करने के लिए, तो इसमें कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अभिषेक यहाँ दे रहे हैं कि कई तरह के फर्जीवाड़ों में भी संलिप्त था, तो ऐसे में भूमिका जो है वो तलाशेगी पुलिस और बहुत सारे राज जरूर खुलेंगे। मनोज वर्मा से मैं बात करना चाहूंगी। मनोज, परिवार क्या बात कर रहा है खुलकर? क्योंकि देखिए, जब परिवार ने आपत्ति दर्ज की तब जाके ये मामला हत्या का मामला बना, नहीं तो उससे पहले तो हार्ट अटैक की थ्योरी चल रही थी पूरे मामले में। परिवार का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए परिवार लगातार बात कर रहा है और परिवार का साफ तौर पर यह कहना है कि ये पूरी की पूरी जो साजिश थी वो सुधीर सांगवान ने ही रची है। सुधीर सांगवान के बारे में परिवार ने बताया कि 2019 में जब चुनाव थे तब सुधीर सांगवान ने ड्राइवर के तौर पर सोनाली फोगाट के साथ आया था वो, और उसके बाद वो धीरे धीरे उनका विश्वास जीतकर पीए बन गया। इतना ही नहीं, परिवार का ये भी साफ तौर पर कहना है कि उसने परिवार के लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर दिया था और आम लोगों से भी दूरियां बनाना सुधीर सांगवान ने शुरू कर दिया था। जब कोई शख्स फ़ोन करता था या फिर घर पर आता था मिलने के लिए तो सुधीर सांगवान मिलने नहीं देता था। यहाँ तक कि जो उनकी बहन है उनको नहीं मिलने दिया जाता था, या परिवार के और सदस्य हैं उनको भी नहीं मिलने दिया जाता था। साजिश की भनक परिवार को कहीं ना कहीं ज़रूर लग रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि साजिश इतनी बड़ी हो जाएगी कि सोनाली फोगाट का कत्ल ही कर दिया जाएगा। तो अब जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं और सुधीर सांगवान के बारे में चीज़ों पता चल रहा है कि एक साजिश के तहत उसने इस पूरी प्लानिंग को किया था, जो परिवार के सदस्य जैसा कह रहे हैं। परिवार के लोगों का यही कहना है कि जब तक उसे रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ नहीं की जाएगी तब तक इस मामले में और खुलासे नहीं हो पाएंगे कि क्या सिर्फ सुधीर सांगवान और उसका साथी ही इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था या उसके साथ कोई और लोग भी शामिल हैं। तो गोवा पुलिस की जरूर ये कोशिश रहेगी कि सुधीर सांगवान और उसके साथी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करे और पूरी साजिश का खुलासा करे। 3 साल पहले के एक वाक्य का जिक्र इनके भाई ने किया था मनोज, जिसमें रेप की बात तक कही गई सोनाली के साथ, जिसका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की बात कही जा रही थी। क्या इस मामले में पुलिस को जानकारी दी गई थी? पुलिस के संज्ञान में ये सारी बातें थी? क्योंकि 3 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो अभी उनके भाई हैं वो मौजूद नहीं हैं, उनके जेठ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जो हमारी बातचीत हुई है तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुधीर सांगवान एक साजिश रच रहा था, परिवार के लोगों को मिलने नहीं देता था, तो वो प्री प्लानिंग के तहत यहाँ सोनाली फोगाट से जुड़ा था। 2019 में उन्होंने बताया कि जब चुनाव हुए थे तब वो ड्राइवर के तौर पर आया था और देखते ही देखते धीरे धीरे सोनाली फोगाट का विश्वास जीत कर वो उनका पीए बन गया। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी जानकारी भी वही रखता था, उनकी डिटेल्स भी सुधीर सांगवान के पास होती थी, एटीएम कार्ड उसके पास होते थे, घर की चाबी उसके पास होती थी, यहाँ तक कि जो गाड़ी की चाबी है वो भी सुधीर सांगवान के पास होती थी। तो कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों का ये कहना है कि धीरे धीरे उसको सुधीर सांगवान ने माफ़ी चाहूँगा कि सोनाली फोगाट को सुधीर सांगवान ने अपने वश में कर लिया था और परिवार के सदस्यों से भी बात नहीं करने दी जाती थी। और जिस तरीके से आखिरी बार उन्होंने अपनी माँ को कॉल किया था और ये बताया था कि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि वो नहीं समझ पा रही हैं, और उन्होंने ये कहा था कि 2 दिन बाद आकर के वो पूरी बात अपने घर पे बताएंगी। लेकिन परिवार को ये नहीं मालूम था कि 2 दिन बाद सोनाली फोगाट नहीं लौटेंगे और लौटेगी उनकी मौत। यानी परिवार से जो बात हुई, आप ये कह रहे गोवा जाने से पहले क्या मनोज कोई बात हुई थी परिवार वालों से सोनाली की?
गोवा जाने से पहले कोई बात नहीं हुई थी परिवार की। जब सोनाली फोगाट गोवा में थी तब सोनाली ने अपनी माँ को भी फ़ोन किया था, अपने जो सिस्टर हैं उनको भी कॉल किया था। तब उन्होंने ये बात कही थी कि उनके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और उन्होंने ये कहा था कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कोई साजिश की जा रही है। और सोनाली फोगाट ने परिवार के सदस्यों को ये भी कहा था, अपनी माँ को ये कहा था कि वो 2 दिन बाद जब लौटेंगी गोवा से तब वो पूरी बात बताएंगी। तो परिवार ये नहीं जानता था कि वो लौटेंगी ही नहीं। अब परिवार कहीं ना कहीं ये चाहता है कि सुधीर सांगवान को रिमांड पर लिया जाए और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी से पर्दा उठाया जाए कि आखिरकार सुधीर सांगवान ही इस पूरी साजिश के अंदर शामिल है, उसका साथी शामिल है, या फिर कोई और लोग भी साजिश में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि परिवार का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रॉपर्टी को लेकर सुधीर सांगवान ऐसा कर रहा था। इतना ही नहीं, परिवार ने यह भी बताया कि गोवा जाने से पहले एक फ्लैट गुड़गांव में भी लिया गया है, गुरुग्राम में, और उसकी कोई खरीदारी भी सोनाली फोगाट ने की थी। तो तमाम पहलुओं पर अब गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इस पूरी साजिश से जो पर्दा है वो उठ पाएगा। अभिषेक उपाध्याय का मैं फिर से रुख करना चाहूंगी। अभिषेक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पृष्ठभूमि उसकी जैसी अब तक रही है, फ्रॉड में शामिल रहा है, परिवार वाले भी कह रहे हैं कि हम उसे डिसोन कर चुके हैं, जिस तरीके के कर्म उसके थे, लेकिन कुल मिलाकर ये भी जानना चाहूंगी कि क्या उस मामले में वहां पर कोई पूछताछ हो रही है? रोहतक में क्या कोई तार तलाशे जा रहे हैं फिलहाल? देखिए, रोहतक में अभी पुलिस के लेवल पर तो कोई पूछताछ शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके जो जानने वाले लोग हैं वो अपने आप सामने आ रहे हैं। हमें ऐसे 3 लोग अभी तक मिल चुके हैं रोहतक में जो सुधीर सांगवान के फ्रॉड के शिकार हुए हैं। वो पूरी जानकारी दे रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में भी पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं कि जब भी उनसे संपर्क किया जाएगा वो जानकारी देंगे। और अहम बात ये भी है कि यहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट दोनों जहाँ पर आते थे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन दोनों के बीच में किस तरह के रिश्ते थे, सुधीर सांगवान किस तरह से ब्लैकमेल करता था, किस तरह सुधीर सांगवान का एक पूरा का पूरा नेक्सस था अपराध का, फ्रॉड करने का, किसानों के साथ भी उसने फ्रॉड किया है, ये भी उनका दावा है। तो इस तरह से बहुत सारी अहम जानकारियां हैं जो कि वो देने को तैयार हैं जब भी कभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनसे कांटेक्ट करेंगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक, मृत्युंजय, मनोज आपका इन तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।